प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले सभी टीचरों का सादर धन्यवाद। आपका धन्यवाद इसके लिए कि बिल्कुल छोटी छोटी तनख्वाहों पर आप लोग काम करते हैं और आप वो कमाल करते हैं जिस कमाल का जितना धन्यवाद आपका किया जाए उतना कम। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, सभी प्राइवेट स्कूलों का पे स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो सरकारी स्कूलों के मुकाबले में वो पे स्ट्रक्चर ना के बराबर है। और आपको जानकर हैरानी होगी, 72,000 के करीब प्राइवेट स्कूलों में टीचर काम करते हैं। लगभग जम्मू कश्मीर के 55% बच्चों को ये प्राइवेट स्कूल के टीचर पढ़ाते हैं और 76% के करीब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 92,000 के करीब सरकारी स्कूलों के टीचर पढ़ाते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं। दोनों का जब आप मुआवजा करते हैं तो आप खुद कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूलों से हर मामले में बहुत आगे हैं। और कंपैरिजन क्या ही करना है, खुद सरकारी स्कूलों के टीचर, मास्टर, लेक्चरर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। जितने ब्यूरोक्रेट इस वक्त जम्मू कश्मीर के सिविल सचिवालय में काम करते हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। केएस अफसर के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। तहसीलदार पटवारी के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। यानी बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है। वहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों की भी कोई कमी नहीं, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों के पे ग्रेड देखिए, उनका पे स्केल देखिए, उनकी सुख सुविधाएं देखिए और उसका मुकाबला प्राइवेट स्कूलों के टीचरों के साथ कीजिए। कड़ाके की ठंड हो, छुट्टी के वक्त भी उन्हें स्कूल आना पड़ता है। और कड़ाके की ठंड के अलावा क्या बात करूं, कमाल गर्मी हो, प्राइवेट स्कूल के टीचर आपको पहले स्कूल में मिलेंगे 2 बजे तक और उसके बाद 4 बजे के बाद ट्यूशन सेंटर पर मिलेंगे। पूरी जिंदगी खप जाती है प्राइवेट स्कूल के इन टीचरों की पढ़ाने में, पढ़ने में, खुद को अपडेट करने में और बच्चों को अपडेट करने में। आप जम्मू में दाएं बाएं घूम लीजिए, प्राइवेट स्कूलों के टीचर जहां स्कूल में बड़ा बेहतरीन पढ़ाते हैं, उससे अच्छा प्राइवेट स्कूलों के टीचर ट्यूशन सेंटरों पर पढ़ाते हैं। जब से ये थोड़ा ट्यूशन सेंटर्स का बूम हुआ है, थोड़ी कमाई इनकी बढ़ी है, लेकिन इन्हीं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाली बच्चियां, यकीन मानिएगा, 10,000 से और कई स्कूलों में तो 5-5 हज़ार भी तनख्वाह मिलती है इनको। और इतनी अच्छी इंग्लिश की एक टीचर है, बहुत बेहतरीन टीचर। जब मैंने उनसे बात की, मैंने कहा आपकी तनख्वाह कितनी है, तो उस बच्चे ने मुझे कहा कि मेरी तनख्वाह जो है वो 12,000 रुपये है। यकीन मानिएगा, दिल टूट जाता है जब आप सुनते हैं, उस बच्चे की क्वालिफिकेशन सुनते हैं, उसके बाद आप खुद से ये सवाल पूछते हैं, आखिरकार ये हमारा सिस्टम कितना जालिम है, ये कितना जुल्म करता है सिस्टम। यानी जो लोग कमाल की तालीम दे रहे हैं, जो लोग अपना खून पसीना स्कूलों में बहाकर बच्चों को तैयार करते हैं, जिनकी अकाउंटेबिलिटी सरकारी स्कूलों के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा, जिनसे सवाल जवाब सरकारी स्कूलों के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा। मामूली सा कोई टीचर बच्चे को कुछ कह दे, आज सोशल मीडिया पे फौरन वीडियो वायरल होती है और फिर आप देखिए कितना जबरदस्त हंगामा इन प्राइवेट स्कूलों में होता है। पेरेंट टीचर मीट के वक्त में कितना कुछ सुनना पड़ता है इन प्राइवेट स्कूल के टीचरों को, और क्या कंट्रीब्यूशन है कमाल का इन प्राइवेट स्कूलों का। ओरिएंटल एकेडमी अफगाना मोहल्ले में छोटी गली के अंदर एक स्कूल है। उस ओरिएंटल एकेडमी के पढ़े हुए बच्चे आपको आज दुनिया के हर मैदान में मिलेंगे। डोडा में ग्रीन मॉडल एकेडमी है, ओपी चंडेल, ओम प्रकाश चंडेल का स्कूल। और मैं आपको ये बताऊं, आप सुनकर हैरान होंगे, आतंकवाद चरम सीमा पर था और ओम प्रकाश चंडेल को कहा गया कि जनगण मन नहीं पढ़ा जाएगा आपके स्कूल में। बैन लगाने की कोशिश की गई, बंद कराने की कोशिश की गई, लेकिन सलाम है उस प्रिंसिपल को कि उसने कहा ना, जनगण मन तो होकर रहेगा, चाहे मेरे जिंदा रहते हुए हो या अगर आप मेरे साथ कुछ करना चाहते हो करो, लेकिन जनगण मन तो होकर रहेगा, क्योंकि ये मेरे देश का हिस्सा है। इस मेरे देश के हिस्से में मेरे देश का गाना नहीं होगा, मेरे देश का एंथम नहीं होगा, तो फिर कहां होगा। तो इस तरह का कंट्रीब्यूशन इन लोगों का। और ग्रीन मॉडल एकेडमी का डोडा में क्या कंट्रीब्यूशन है, आप उस कंट्रीब्यूशन को जब याद कर देखेंगे तो आप हैरान होंगे। अच्छा, आइए थोड़ा आगे और बढ़िए। इसी जम्मू में लाइट हाउस स्कूल चौक चबूतरा में
जरा खंगालिए, पता चल जाएगा आपको कि किस किस तरह के लोग वहां से पढ़े, कितने बड़े बड़े कमाल के ऑफिसर वहां से पढ़े हैं। लुथरा एकेडमी की बात कीजिए, घाटी से मेलिंसन की बात कीजिए, घाटी से ब्रिस्को स्कूल की बात कीजिए, बर्नहॉल स्कूल की बात कीजिए। ये इन स्कूलों ने कमाल की, मेरे पास कई नाम और भी हैं और मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा। जम्मू में एसपी स्मार्ट स्कूल की बात कीजिए, कितने सालों से ये स्कूल जो है कितना बेहतरीन तालीम जो है बच्चों को देने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि इन स्कूलों में पढ़ाने वाले ये टीचर डिजर्व करते हैं एक तो मेरा और आपका सलाम, और साथ में ये कि सिस्टम इस बात को इंश्योर करे इनकी तनख्वाहें भी इतनी हो कि इन्हें लगे कि ये साल 2025 में है। वरना इनकी तनख्वाहों को देखेंगे तो यकीन जानिएगा ये आज भी साल 2010 में रह रहे हैं, क्योंकि 10,000 रुपए की तनख्वाह जो है वो बहुत बड़ी तनख्वाह हुआ करती थी साल 2010 में। लेकिन आज साल 2025 में इस तनख्वाह से घर का खर्चा चलाना भी इनके लिए मुश्किल है। ये बच्चियां कैसे चलाती हैं, ये नौजवान कैसे चलाते हैं, यही बेहतर जानते हैं, मगर बहुत मुश्किल है। तो बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है इस बात की कि जहां सरकारी स्कूलों में तालीम सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर दे रहे हैं, वहीं पर प्राइवेट स्कूलों के ये, इन्हें तो कहिए आप नेमलेस हीरोज। कौन लेता है नाम, वो कौन याद करता है? किस स्टेज पर आपने सुना किसी ने कहा जी मैं फलाने स्कूल में पढ़ता था, फलाने टीचर वहां पर थे, वो बड़े कमाल के थे? याद भी नहीं करते आप। तो इन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले ये टीचर, इन प्राइवेट स्कूलों के मालिक, इन प्राइवेट स्कूलों ने जो सिस्टम तैयार किया है, इसको सलाम करने की जरूरत है और कोई रास्ता निकालने की जरूरत है जिस रास्ते के जरिए इन स्कूलों में पढ़ाने वाले ये बच्चियां, ये बच्चे जो देश का और खासतौर पर जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल तैयार कर रहे हैं, इन्हें लगे कि इनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज भी किया गया है और इनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए सरकार ने भी माना है कि ये कमाल के लोग हैं। जैसे आप स्टेट अवार्ड हर साल देते हैं तो आप रिकॉग्नाइज करते हैं ना जी, पत्रकार बड़े अच्छे हैं, आप स्टेट अवार्ड दे देते हैं। आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि कोई बड़ा अच्छा गायक है, आप उसको अवार्ड देते हैं। आप कहते हैं कोई बड़ा अच्छा साहित्य किसी ने लिखा, आप उसको अवार्ड देते हैं। तो एक अवार्ड जो है इन प्राइवेट स्कूलों के टीचरों के लिए भी शुरू कीजिए। यकीन मानिए इनका दिल बड़ा खुश होगा कि चलिए हम जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सरकारों ने उनको रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है। और मेरी विनम्र विनती और आग्रह उन बाबू लोगों से जो इन्हीं प्राइवेट स्कूलों से पढ़े हैं और आज सिस्टम का हिस्सा हैं, इस साल जब 26 जनवरी को आप स्टेट अवार्ड देने लग जाएं, एक अवार्ड किसी प्राइवेट स्कूल के टीचर को भी दीजिएगा, एक प्राइवेट स्कूल के में पढ़ाने वाली किसी मैम को दीजिएगा, ताकि उसे भी लगे कि उसने इस देश के भविष्य को बनाने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है। मुझे आज जिस समय मैं ये बात कर रहा हूं, मुझे मेरी वो पहली टीचर जिनके साथ में स्कूल जाया करता था, मतलब जिस दिन वो स्कूल नहीं जाती तो मेरी भी उस दिन छुट्टी हुआ करती थी। अफसोस मुझे इस बात का है कि वो इस दुनिया में इस समय नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। मुझे आज भी याद है उस मैडम का कमाल ये था कि मैं बड़ा शरारती था और वो मुझे जब लेके जाती तो मुझे क्लासरूम में बिल्कुल अलग बिठा के वो मुझे पढ़ाया करती थी, ABCD वो लिखवाया करती थी। तो मुझे याद है कि क्या मेहनत उन्होंने मेरे पीछे करी है। मुझे आज भी मेरे जहन में वो तमाम लोग आते हैं जिन तमाम टीचरों से मैंने पढ़ा है। मुझे याद है केमिस्ट्री के वो सुमनेश सर बड़े कमाल के टीचर थे। मुझे याद है बॉटनी के गोजा साहब क्या कमाल के टीचर थे। और मुझे हर समय, हर लम्हा, हर सेकंड वो रैना सर डोडा के बड़े मशहूर, मुझे हर समय वो याद रहते हैं, हर समय मुझे उनकी याद आती है, वो भी इस दुनिया में नहीं। सुरेंद्र सर क्या कमाल के टीचर थे, किसी ने इनको रिकॉग्नाइज किया और सुरेंद्र सर के पढ़ाए हुए बच्चे इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का हिस्सा हैं। रैना सर के पढ़ाए हुए बच्चे इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का हिस्सा हैं। और इसी ओम प्रकाश चंडेल की एकेडमी में पढ़े हुए कितने बच्चे इस वक्त जम्मू कश्मीर के भविष्य को संवारने में लगे हुए हैं। लेकिन क्या किसी को ओम प्रकाश चंडेल याद है? इसी तरीके से कई और नेमलेस, फेसलेस लोग हैं जो बेहतरीन तालीम दे रहे हैं, मगर अफसोस मुझे इस चीज का है प्राइवेट सेक्टर में, इसलिए याद लोग कम करते हैं।